कहते हैं कि जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती है। यही बात आज की राजनीति पर भी सटीक बैठती है। समय के साथ राजनीति की परिभाषा बदलती है और अक्सर इस क्षेत्र में ऐसे लोगों की भीड़ दिखाई देती है जिन्हें समाज आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं करता। लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसे नेता भी होते हैं जो सत्ता में आते ही जनता के दिलों में स्थान बना लेते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण है योगी आदित्यनाथ। जब 2017 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तब उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, अपराध और अव्यवस्था जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था और आम लोगों में भय का माहौल महसूस किया जाता था। सत्ता संभालते ही उन्होंने कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुलिस व्यवस्था में सुधार और प्रशासनिक जवाबदेही ने माहौल बदलने की दिशा में काम किया। सरकार का दावा है कि आज प्रदेश में सुरक्षा का भाव मजबूत हुआ है और लोग अधिक आत्मविश्वास के साथ जी रहे हैं। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, विकास के क्षेत्र में भी तेजी देखने को मिली है। आधारभूत संरचना, सड़क, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और औद्योगिक कॉरिडोर पर तेजी से कार्य हुआ है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की स्थापना की दिशा में प्रयास, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की नीतियां और डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, ये भी संकेत है कि प्रदेश केवल परंपरागत विकास मॉडल तक सीमित नहीं रहना चाहता। सरकार की औद्योगिक नीति, डेटा सेंटर नीति और लॉजिस्टिक नीति ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने में भूमिका निभाई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का सिंगापुर दौरा इस सोच का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार माना जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। आज हर एक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को लेकर के हम लोगों ने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो रणनीति अपनाई, इसका परिणाम है कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। यानी कृतज्ञता का भाव अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि के प्रति जब होता है तो सफलता प्राप्त करने में देर नहीं लगती। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी, दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। अब वह दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में सब चंगा है। हर व्यक्ति अब यूपी के अंदर शांतपूर्ण तरीके से विकास में सहभागी बन रहा है। दरअसल यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवा परिधान में सनातन संस्कृति की विदेश में अलग जगा रहे हैं। पहली बार विदेश दौरे पर भगवा वस्त्र पहनकर जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर दौरे में अपना परचम लहराया है। उनके दौरे के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी सफलता मिली है। दौरे के पहले ही दिन यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 6,650 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े 3 महत्वपूर्ण समझौते एएमयू पर हस्ताक्षर हुए। ये निवेश ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक और हाइपर स्केल डेटा सेंटर जैसे रणनीति क्षेत्रों में प्रस्तावित है, जिसे 20,000 से अधिक रोजगार सृजन का अनुमान है। पहली परियोजना के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट 100 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय थीम आधारित टाउनशिप विकसित की जाएगी। 3,500 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से यह परियोजना 12,000 से अधिक रोजगार सृजित कर सकती है। तेजी से विकसित हो रहे जेवर क्षेत्र को यह परियोजना एक नई शहरी पहचान देगी और रियल एस्टेट के साथ साथ सेवा क्षेत्र को भी गति देगी। दूसरी परियोजना कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ भूमि में लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण से संबंधित है।
650 करोड़ रुपए के निवेश से प्रस्तावित यह पार्क प्रदेश की औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा। अनुमान है कि इससे लगभग 7,500 रोजगार उत्पन्न होंगे। बेहतर कनेक्टिविटी और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के कारण उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के लॉजिस्टिक हब के रूप में उभरने की दिशा में अग्रसर है। तीसरी परियोजना नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि पर 40 मेगावाट IT पावर क्षमता वाले हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क की स्थापना से जुड़ी है। 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाला यह डेटा सेंटर प्रदेश को डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लगभग 1500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। डेटा लोकलाइजेशन, क्लाउड सेवाएं और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए यह निवेश दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है। इन पहलों के माध्यम से सरकार यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश केवल जनसंख्या के आधार पर बड़ा राज्य नहीं, बल्कि संभावनाओं और अवसरों का भी केंद्र है।